बट इन्होंने मुझे सिखाया कि कैमरे के सामने कैसे बात करेंगे। जावेद जाफरी, माय बिग ब्रदर, थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, फैंटास्टिक। जब मैंने इनको देखा डाकी एंड एस्केप लाइव, मैंने कहा एजी लड़का है यार। यहां पर आया तो मैंने सोचा मैं इसको घर लेके खाना खिलाऊंगा, इतना क्यूट है, इतना स्वीट है। सुमेध, कैसा मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल वेल? ऑल वेल, ऑल। बहुत एजी है, तो गाना भी बनेगा, एजी ओजी लॉजी सोनोजी। देखिए इस शो में हम लोग कंटिन्यूसली, आप दोनों का काम सिद्धार्थ और सुमेध आपका है कि आप लोग कंटिन्यूसली पंचेस गिनते रहेंगे जावेद भाई के। ये आपका जॉब है, आपको इसलिए रखा गया है। Done. नोटबुक, नोटपैड में सब चीज, ठीक है? स्टार्टिंग विथ यू लॉर्ड कृष्णा, मुझे कभी लगा ही नहीं कि यू सुमेध ये एजी रोल कर सकते हो। तुम्हारा इतना गुड बॉय परसेप्शन है, अभी भी मिलता हो तो लगता है अरे यार आई फील प्रोटेक्टिव अबाउट यू। क्या तुम्हें विश्वास था जब सिद्धार्थ तुम्हारे पास आया कि मैं इतना एजी कैरेक्टर कर सकता हूं? सो आई थिंक सो इट गोज बैक, आज से तकरीबन 6 साल पहले। तो माने जब तुम 12 साल के थे? नहीं, मैंने एक्चुअली पहली बार राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन दिया था 2016 में। तो तभी किसी को तब लगा नहीं कि मैं कृष्ण प्ले कर सकता हूँ। तब इन्होंने, और मुझे लगता है कि इस पूरे बिल्डिंग में भी, उनके पूरे ऑफिस में भी सिर्फ उन्हीं को लग रहा था कि मैं प्ले कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं लग रहा था। ये और बाकी लोगों को भी नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बिलीव किया एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड बिलीविंग इन व्हाट ही बिलीव्ड। तो मैं कर पाया। तो इस बार भी मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि इन्होंने हाँ कहा है तो मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। आपका कैरेक्टर है रवि गुप्ता का, जो एवल है, जो कुछ भी करेंगे टू मेक श्योर द ऐप डज नॉट सफर, राइट? जावेद भाई, आप इतने रेलेवेंट हो 2022 में। जेन्युइनली बता, आप कितने बिजनेस माइंडेड हो इन योर प्रोफेशनल रियल लाइफ? वही तो मेरा फ्लॉप एरिया है। फ्लॉप कैसे हो आप? वो मेरा बिजनेस माइंड है ही नहीं। वो प्रॉब्लम शायद वही हो गया, क्योंकि मैं जब डिस्कस कभी घर पे करता था तो वही कि द बिजनेस माइंड, बिकॉज टू बी टुडे सक्सेसफुल इन एनीथिंग, सिर्फ टैलेंट is not enough. You have to have a business mind to take yourself forward, to market yourself, to pitch yourself. तो वो मेरा है ही नहीं। एंड ये कैरेक्टर से वो रिलेटिविटी थी नहीं। आई हैड टू एक्चुअली वर्क इट एंड टेक द रेफरेंस पॉइंट्स के जो मैंने मेरी करियर में लोगों से मुलाकात की, एडवर्टाइजिंग के, कॉर्पोरेट लोगों से वगैरह। तो एक उनका डिमीनर, एक बोलने का अंदाज, एक जो कॉन्फिडेंस होता है, कभी कभी फॉल्स कॉन्फिडेंस भी होता है। बट इसमें जो है, जो लेयर दिया था कि कहीं अंदर एक है इंसान, लेकिन वो मजबूरी जो है कि बॉस मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, यू नो। और अगर मैंने डिलीवर नहीं किया तो यू नो एट दिस एज, मेरी उम्र में आई कांट रिप्लेसमेंट मुझे मिलना मुश्किल है। तो एक वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेयर दिया है जो सिद्धार्थ ने उसको एक अंडर करंट में दिया कि वो टोटली ब्लैक भी नहीं है, यू नो। एक है, फंसा हुआ है, सिस्टम में फंसा हुआ है, और ये सिस्टम लोगों को कई बार मजबूर कर देता है, यू नो। सो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस, वो लेयरिंग जो थी उसमें वो। पर जावेद भाई, देखा जाए, यू ऑलवेज फॉट द गुड फाइट, राइट? आपका रेपुटेशन बहुत क्लीन है। कभी ये सुनने में नहीं आता कि जावेद भाई ने इसकी वाट लगा दी पीठ पीछे रोल के लिए। एंड इट्स टफ इतने साल हमारे बिजनेस में रहना, वेयर थिंग्स आर नॉट ऑलवेज हंकी डोरी, रोजी एंड ऑल दैट स्टफ। तो रोजी रोटी की बात है तो अरे सर, आप तो बहुत वन नहीं, दो गिन रहे हो, गिनो। दूसरा यार, छोटू तू गलत काम कर रहा है, सही नहीं गिन रहा है, कभी भी काउंट नहीं गिन सकता ये, इसको और कुछ गिनना नहीं आता। नो दैट इज नॉट पॉसिबल। 3 ओके यार, लगाना छिंग 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 वैसे आना चाहिए। कभी आपको लगा कि मे बी दो यू आर वेरी सक्सेसफुल इन व्हाट यू डू, कि आपको और मैनिपुलेटिव होना चाहिए था इन योर करियर? नहीं, मैं नहीं हो सकता था। डू यू रिग्रेट दैट? No, I don't. I regret that I didn't pitch or market myself right, but manipulative no. Because वो हमारे फादर ने ना हमको दिया कि भाई हर एक की एक रोज़ी है, वो किसी भी टाइप की रोज़ी हो, लेकिन हर एक की एक रोज़ी है, और वो रिस्क देने वाला जो है वो ऊपर वाला है, उसकी अगर लिखी हुई है, तुम अगर तुम्हारी तरफ आती है तो किसी की अगर जा चुकी है तो वहां से उसको कट ऑफ करके, दैट माय फादर आल्सो एंड आई वी हैव नेवर बिलीव्ड इन दिस कि नहीं, अगर किसी के पास जा चुकी है एक चीज, अब उससे खींचने की, छीनने की, वो दैट दोज पॉलिसीज फादर ने हमको कभी सिखाया भी नहीं और है नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है। देखा जाए, मैं ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम लेता हूं, पोरस, महाभारत,
सारे माइथोलॉजिकल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड तुमने बना लिए एंड स्केल वाज सो ह्यूज, राइट? उसके बाद सब छोड़कर 3 साल लगातार दिन रात, आपकी वाइफ के साथ बात कर रहा था, वो बोल रही थी ये मुझसे मिलता भी नहीं था बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तुम मुझसे कुछ दिन पहले मिले और तुमने कहा यार आई हैव नॉट स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। इनसिक्योरिटी नहीं आई कि 3 साल मैंने डिवोट कर दिया एंड यू कुड हैव प्लेड अ फॉर्मूला which is keep doing those big projects on television, making a big money, ऐसे 50 और बिल्डिंग खड़ा कर देते। ये सब छोड़ के इतना जुनून इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों आया? सो नाइस, तुमने ये पूछा भी और ये सोच भी रहे हो। मुझे लगता है कि हर इंसान की एक ज़िंदगी में अगर ग्रोथ नहीं है, अगर हम इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ का वैल्यू ख़त्म हो जाता है एक टाइम पे। और ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे बहुत बहुत क्लोज हो गई मेरे से। जिस तरह से मैं एक्सीडेंटली इसके अंदर घुसा कि ये दुनिया हमारे सराउंडिंग में चेंज हो रही है, हम देख रहे हैं कि सब जगह लोग मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। सोशल मीडिया आने के बाद सब लोग खुश होने के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं। कहीं ना कहीं जब मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने देखा कि जिस तरह के सोशल इश्यूज़ भी हमारे वर्ल्ड में हैं आज के टाइम पे और सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है लोगों के बारे में, मुझे लगा जिस तरह से हम महाभारत कह रहे हैं कि एक एंटरटेनिंग स्टोरी है बट एक मैसेज है, जिस तरह हम राधा कृष्ण कह रहे हैं एक एंटरटेनिंग लव स्टोरी है पर उसके पीछे एक मैसेज है। हर कहानी के पीछे एक भाव है, हर कहानी के पीछे एक इमोशन है। तो मुझे लगा आज के व्यूअर के लिए, आज के हमारे इंडिया के लिए, जैसे मैं इंडिया 2.0 भारत 2.0 कहता हूँ, मुझे लगा ये कहानी कहने में बहुत 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 बड़ा किक था और वो चैलेंज मुझे इतना एक्साइटिंग लगा। हमारा वो माइथोलॉजिकल किया था सिद्धार्थ के साथ एंड यू प्लेड लॉर्ड कृष्णा, देन सडनली पीपल सी यू एज डार्की। और इंडिया में स्पेशली जो कैरेक्टर भगवान प्ले करता है, पीपल ट्रीट हिम लाइक गॉड एंड इट हैपेंस। तुम शायद कहीं जानते होगे तो लोग एक्चुअली मस्ट बी टचिंग योर फीट आल्सो, राइट? थिंकिंग कि योर लॉर्ड कृष्णा एंड देन यू डू समथिंग सो एजी जिसमें इतने ग्रे लेयर्स है। क्या कहीं सोशल मीडिया पर तुम्हें स्लैम किया गया था कि यार ये क्या कर रहा है, तुम तो मेरे लिए भगवान हो? नहीं, एक्चुअली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हम बात कर रहे थे कि मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि मैं भी पहली बार ही ऐसा कर रहा हूँ कि राधा कृष्ण में कृष्ण का किरदार करते करते डार्की का किरदार, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा। पर मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों ने हर एक बात को समझा कि उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, वो एनर्जी, वो लैंग्वेज, वो सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं थे। पर क्या वो ज़रूरी था उस कैरेक्टर के लिए? हाँ, ज़रूरी था। हमने किया एंड लाइक almost everyone out there understood that we've put efforts behind this and they appreciated that. Some people definitely for them it was like कि हम आपको कृष्ण के रूप में देखते हैं, हमें उसमें अच्छे लगते हो, including my mother. तो उनको मैं और किसी किरदार में कभी अच्छा नहीं लगा। माँ ने ये देखा कि नहीं? देखा ना, क्या बोली? अच्छा एक्टिंग किया। अच्छा ठीक, माँ ने अप्रूव कर दिया ना? अप्रूव कर ठीक है, फिर सबने अप्रूव कर दिया। हाँ। जावेद भाई, इस वक्त भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, बट आपकी जिंदगी में वो एक रिस्क मोमेंट जो आपने लिया, जो आपकी फटी थी उस वक्त, आपने कहा यार मेरी फट रही है, रिस्क मुझे लेना नहीं चाहिए पर मैं लूंगा, वो क्या था? एक्चुअली हाँ, ओके, फर्स्ट टाइम ये जब मैं चैनल वी पे आया था और फिल्म करियर फ्लैशबैक। सर पाए लागू, जब भी आप ये बोलते हो मुझे पैर छूना पड़ेगा। श्री राम लागू। तो वो दौर ऐसा था कि मैं फिल्म से 85 में आया। अब दूरदर्शन में आते थे सर बीच में एक डांस, वो तो 31 दिसंबर हबीबा सर, हबीबा बपीदा। हाँ, 31 दिसंबर लखनऊ में थे बॉस। हमारी माँ बता पार्टी के लिए निकल जाते थे, हम लोग घर में बैठाते थे, हम सर को देखते थे। काउंटडाउन 11:55 PM to 12 midnight सर डांस करते थे। 1989 को न्यू ईयर पे ये आया था सर याद और आशा भोसले जी थी, उनका भी एक्ट था, मेरा एक छोटा डांस था और वो बहुत पॉपुलर हुआ था उस वक्त। जैसे कि था इतना कुछ था नहीं, न्यू ईयर नाइट तो हिंदुस्तानी लोग दूरदर्शन ही देखते थे, तो वो बहुत पॉपुलर, अभी भी लोग याद करते हैं। तो एनीवे, तो उस वक्त नाउ ये 94 में मेरी शादी हुई। शादी के 2 दिन बाद मैं हज पे चला गया, मम्मी डैडी को लेके और वाइफ साथ में थी। सो नाना पाटेकर वेरी फनी सेड, तू आज ही मून पे गया। तो वो जब मैं आया करके तो ये ऑफर मुझे आया चैनल बी का। अब ये क्या है, ऐसा भी नहीं था कि कोई बड़ा कोई मेन स्ट्रीम चैनल था, इट वॉज अ स्मॉल नीच चैनल।
नीच हरकतें करनी पड़ती हैं तो सर हाजी मून से बेटर कुछ नहीं सुना मैंने। ये हाजी मून से बेटर मैंने सुना नहीं, बहुत नाले पड़ेगा। सर, और इन्होंने superb, क्रेडिट भी दिया, बहुत से लोग superb क्रेडिट देते नहीं है, सर ने दिया क्रेडिट। हाँ, तो उस वक्त ये जब ऑफर आया तो कुछ जो लोग थे बोले यार तू पागल है, दिस इज प्रोफेशनल सुसाइड, मतलब फिल्मों को छोड़ के टीवी में जा रहा है, वो भी चैनल वी पे जा रहा है, म्यूजिक चैनल। हाँ मतलब दैट्स उस वक्त ये था कि टीवी पे आया मतलब फ्लॉप हो गए, फिल्मों में आपका कुछ अरे हुआ खत्म। हाँ मतलब कुछ हुआ नहीं तो टीवी पे आ गए, ये कॉन्सेप्ट एक परसेप्शन था लोगों का। लेकिन मुझे लगा कि यार एक अलग ऑडियंस है, एक ग्रोइंग ऑडियंस यंगस्टर्स की, जो सो कॉल्ड जो मेट्रोसेंट्रिक जो ये इंग्लिश जो डेवलप हो रही थी, जो विच वॉज दिस शो कॉन्ट्रीब्यूटेड। इंग्लिश जो आज पॉपुलर हुई है वो फर्स्ट शो था फ्लैशबैक, जिसमें हम इंग्लिश का इस्तेमाल काफ़ी करते थे। और वो जब उस वक्त काफ़ी लोग जो थे वो बहुत ही अंग्रेजी, अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट्स के साथ में जो वीजेस होते हैं, ऑलराइट स्नील शेरी सिंगिंग झंझारिया एंड चेक इट आउट। हाँ, तो मैंने बोला यार ये तो एक्सेंट करना नहीं है, जो हमारा हिंदुस्तानी एक्सेंट है, जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उस एक्सेंट में ही रहना है, जो नॉर्मल हमारी एक्सेंट है। और वो एक जो था ना कि भाई 2 बूंदे पहने हैं, और मैं शेव करके आया था हज के बाद, तो 2 बूंदे थे, साफा बांध लिया, और मैं अलग अलग कभी ट्राउज़र वो अपने जैसा इन्होंने पहना है तो वो शलवार पहनी, ऊपर से जैकेट पहन लिया, लंबी शर्ट पहन ली, बूट्स पहन ली, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग करके, और जो ह्यूमर इवॉल्व हुआ तो लोगों ने कहा तो गया। एंड स्लोली मैंने वो जो बोला ना कि फटी थी क्या, लेकिन जल्दी से सी ली मैंने तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई सेड नहीं यार ये मुझे एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो लोग मुझे सिर्फ हिंदी फिल्मों में ना वो बस एक डांसर, जावेद जाफरी, माइकल जैक्सन, वो मेरा अगर फिल्म में कोई कमरा दिखाते थे तो उसमें माइकल जैक्सन का फोटो होता था, वो वाजिब था। तो एक परसेप्शन वो था कि डांसर डांसर डांसर, मैंने कहा इससे निकलना जरूरी है। सर आज हम बैठे हैं आपकी वजह से सर। तुम टीवी के किंग माने जाते हो, ठीक है, सडनली यू आर लाइक अ न्यू कमर इन द वेब सीरीज स्पेस, फिल्म स्पेस। क्या कमर है? आहा सर देखिए बड़ी न्यू सेक्सी है सर, ये सेक्स अपील है इसके अंदर। हाँ, कहीं तुम्हें लगा कि क्योंकि तुम इतने सारे कैरेक्टर्स को ले रहे हो, एक्टर्स को ले रहे हो, एजी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं तुम्हें लगा कि शायद द बिग गन्स ऑफ बॉलीवुड, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, शायद तुम्हारे लिए ट्वीट करना चाहिए था टू कम आउट इन द ओपन टू सपोर्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ अ पर्सन हुज कम फ्रॉम टीवी एंड हुज अर्न अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम टीवी? कहीं तुम्हें वो लगा हो सकता था? नहीं, मुझे पहली बात तो मैं बिल्कुल ही अपने आप को किंग ऑफ टेलीविजन ऐसा चलो मैं मानता हूं, तुम नहीं मानते हो, मैं ठीक है। बिल्कुल नहीं समझता हूँ ये सब Terminologies। चीज़ें। पर मुझे क्या लगता है कि आप अपना काम दुनिया के सामने रख सकते हो और आप सोच सकते हो कि अगर लोगों को अच्छा लगा तो उसके बारे में बात करेंगे, पर ऐसा एक्सपेक्ट करना कि ये इंसान मेरे लिए कुछ बोले, वो कुछ बोले, मुझे लगता है प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है ना। ये पूरा ट्वीट का ट्वीटियापंथी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहाँ हम अपने अलावा हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। नहीं, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं जो अच्छा। आते बोलते हैं ओपनली अच्छा। कि बाबा ये मेरे लिए ट्वीट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, एंड दे फील दैट द इंडस्ट्री शुड कम टुगेदर एंड से यू नो व्हाट, आई एम सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट, न्यू कमर आया है। यू नो आई टेल यू व्हाट ही सेड। देखो धंधे में, बिजनेस में एक बोलते हैं ना, माल अच्छा है तो बिकेगा। तो पब्लिक को वही है कि अगर कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं यार ये अच्छा है, आई लव्ड इट, अच्छा सब लोगों ने, डायरेक्टर, एक्टर, ये एक पूरा एक पैकेज है, और बोला यार आई लव्ड इट, दे डोंट केयर कि भाई अब कोई स्टार है नहीं है, फाइनली कंटेंट विल स्पीक। और आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आप इन द लाइफ, इन फिल्म्स। अभी रिसेंटली देख लो KGF, हु न्यू, पूरा इंडियन एक्टर, पुष्पा, वो एक अजीब सा ऐसा उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंटेंट अच्छा लगा ना लोगों को। नोबडी न्यू इन द नॉर्थ, नोबडी न्यू, सो आई एम जस्ट सेइंग इट वर्क्स, दैट्स द होल पॉइंट। मुझे एक और चीज़ लगती है क्या कि आज जो सोशल मीडिया है हमारा, पहले क्या था, मीडिया रेस्ट्रिक्टेड था, अब पब्लिक के पास है, अब लोग जो चाहें वो खुद बोल सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन की कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं अब, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, जो व्यूअर है कहानी का, आई थिंक वो अगर अप्रिशिएट करे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ना कि एक्सपेक्ट करना कि कोई हम पे फेवर करे। But can I tell you the beauty is like you're saying, the common man वो रिव्यूअर बन चुका है सर, वो डिसाइड करता है उसको क्या देखना है, और वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता सर। So this is the what we say the boon of social media. सुमेध, तुम हाल ही में आए थे और तुम जैसे सिद्धार्थ छोटू मुझे कह रहा था कि मेरा बच्चा है अभी ऊपर,
सब कह रहे हैं मेरा बच्चा, अभी मैं भी कह रहा हूं मेरा बच्चा है। तुम्हारा टेम्परमेंट लोग कहते हैं बड़ा क्वाइट है, गुड बॉय है, पर तुम बहुत अपसेट हुए थे जब एक फेक फैन ने कुछ बकवास किया था ऑनलाइन। व्हाट ट्रिगर्ड दैट? आई थिंक सो ये शुरुआत के दिन थे. नाउ आई हैव लर्नड एक्सेप्टिंग सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग द वे इट इज़. तो कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो बिना सोचे समझे बोली जाती हैं, और मेरी उम्मीद ये थी उस टाइम पे कि क्यों, अब समझो चीज़ों को. अगर हम गलत है तो खुद को सुधारने के लिए रेडी है. अगर हमने कुछ गलती की है तो माफ़ कर देना. पर कोई किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, और आप बस अपनी चीज़ों को लेके किसी को हेट पहुंचा रहे हो, वो बहुत आज के रेट में मुझे लगता है अनवांटेड है हर किसी इंसान के लिए. Did that emotionally hurt you? See, a lot of things they do, initially they do, because मैं भी पहली बार सब ये सब हो रहा है. पहली बार राधा कृष्णा किया, पहली बार मैंने मेन लीड प्ले किया, पहली बार वेब सीरीज़ की, तो लॉट ऑफ फर्स्ट फॉर मी. सी, तो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे शांति से जितना समझा जाए उतना अच्छा है. How? तुम्हारी ये सीख अच्छे कबाब बनाएगी, डोंट वरी. सर आप एक स्टैंड अप कॉमेडी शो वापस शुरू करो यार. हाँ, कि सिद्धार्थ तिवारी ने आपके डेट्स ले लिया अगले 4 साल के लिए. I'm serious, you should. वो एस्केप लाइव एक स्टैंड अप कॉमेडी नेक्स्ट होगा ना लाइव, तो वो है. वहाँ से ऑडियंस कैसे एस्केप करेगी उसको देखना पड़ेगा. सर अगर कोई कॉकरोच हो जमीन पर और जावेद भाई चल रहे हैं, अगर गलती से उन्होंने कॉकरोच को देख लिया तो वो अपने फुट को साइड में शिफ्ट कर देंगे. ही कांट हर्ट अ सोल. बट जब आप ऑनलाइन आए थे और कोई फेक ट्वीट आया था आपके बिहाफ पर, एंड समटाइम्स जजमेंट्स आर पास्ड, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हो, आपकी नीयत अच्छी है, ये सब आपको डिस्टर्ब करता है? शुरू में किया था डिस्टर्ब, लाइक यू सेड, बट देन यू हैव टू लर्न कि यू कांट प्लीज एवरीबडी. हाँ, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे आते ही इसलिए हैं कि नफ़रत के एजेंडा फैलाने हैं और फूट पैदा करनी है, तो उनको भी कभी कभी जवाब देना ज़रूरी पड़ता है. तो उस वक्त जो हरकत की थी किसने, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने सुना दी. मैंने बोला केस कर रहा हूँ. अब पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो सडनली सब ऑफ हो गया ठटर करके. तो यूँ कभी कभी वो ज़बान बोलनी पड़ती है, तल्ख ज़बान जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरी है. तो किसी को झंझोड़ना पड़ता है कि भाई यू कांट गेट अवे कुछ भी बोल के. तो जस्ट बिकॉज आपके हाथ में एक फ़ोन है, यूँ टटर करके किसी को गाली दे दी, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, तो वो कभी कभी वो झटका देना ज़रूरी होता है. और अगर हम खामोश रहेंगे, जो आपने कहा कि सब जो अच्छे लोग अच्छी नीयत वाले हैं और वो गाली देने वाले ही गए, तो क्या वो सब गालियाँ ही सुनाई देंगी आपको? अच्छी आवाज़ भी सुनाई देना ज़रूरी है. तो वो आवाज़ को बरकरार रखना ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं कि आप दब जाओ, नहीं तो फिर वो दबा ही देंगे आपको. फिर वो जो नाजी जर्मनी में हुआ था वही होगा कि बस यू आर नॉट हियरिंग, अच्छी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं आपको. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप दैट अलाइव, बट लाइक हुज्जत ज़्यादा मत करो, उसमें दे वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम एंड योर एनर्जी. तो क्रिएटिव एनर्जी हम जो करते हैं, वी हैव टू, ठीक है कभी एक जवाब दे दिया, ठीक है, और फिर निकल जाओ, कट लो. हाँ, दैट्स एग्जैक्टली. बट देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई रियली लव अबाउट द सेम सिनेरियो, कि जो मैंने बाद में जाके जब ग्रैटिट्यूड डेवलप किया अपनी सिचुएशन के लिए, तो मैं समझा कि कुछ लोग आते हैं, जैसे देयर वाज दिस वन पर्सन, आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम ही हैड. तो एक छोटा सा किस्सा है. तो उन्होंने मेरे फैमिली में सबको, लिटरली सबको, उनके अकाउंट्स टैग करके उनको कुछ भी भेज रहे थे. फैमिली सब, लाइक लिटरली वन ऑफ, अभी वो चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट ठीक है. सो लास्ट ईयर माई दादी पास्ड अवे, उनके अकाउंट को भी टैग करके उनको भी मैसेज कर रहा था, उनके पिक्चर्स पे भी कमेंट कर रहा था, एंड ही वाज राइटिंग अ लॉट ऑफ बैड स्टफ अबाउट मी विच वाज नॉट ट्रू. तो ये सब चीज़ें लोग करते हैं. सो मैंने पहले देखा तो मैंने बोला कब तक करेगा, तो करता गया. फिर बोला कब तक करेगा, करता गया 1 महीने तक. उसके अकाउंट मैंने फिर ब्लॉक करना शुरू किया तो और आ गया. तो मैंने बोला जो भी हो, इस बंदे की जो कंसिस्टेंसी है मेरे लिए, ये कंसिस्टेंसी मुझे खुद के अंदर लानी है. मैं उसको फिर वैसे ही देखने लगा. और जो बाकी 4 लोग हैं ना, जो बाकी सब भी देखते हैं, जैसे आपने कहा कि कॉमन मैन, दे हियर एवरीथिंग, दे नो, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, वो स्टैंड लेते हैं. और जब वो स्टैंड लेते हैं ना, तब आपको लगता है कि यस